ऐसा क्या है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हमें एडमिशन लेना चाहिए? क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दूसरी जो हाईली रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इससे क्या बेटर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग 3rd थी, 6th चली गई है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप सबके दिमाग में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज क्या है? तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देने आई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज़ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इवन अपने जूनियर्स को बता सकते हैं पीएचयू इन्फोपीडिया चैनल के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ से हमने आपकी अगर हेल्प की है तो आपके जो भी जूनियर्स होंगे, भाई बहन वगैरह या फ्रेंड्स, तो उनको भी आप शेयर कर दोगे तो हम उनकी भी हेल्प कर देंगे। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो कुछ सवाल ऐसे ही हैं जिनके जवाब मैं देने वाली हूँ। हाँ, हर चीज़ों के, हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होगा तो एक नेगेटिव साइड होगा। नेगेटिव साइड जो होता है वो हमें जल्दी दिखता नहीं है, पॉजिटिव साइड सबको पता होता है, ठीक है। नेगेटिव भी हमें पता होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन नेगेटिव इतना, मतलब नेगेटिव वायरल बहुत जल्दी हो जाता है आजकल। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकती हूँ कि अगर उसके पास डेज़ को देखें, वो मैं इस वीडियो में नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अचीव की हुई है। मालवीय जी ने एक नींव रखी थी, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अचीव की थी। कोविड सिचुएशन आई, फैकल्टीज़ में बहुत सारी इशू आई, सिस्टम में, मैनेजमेंट में बहुत सारी इश्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एज अ स्टूडेंट नहीं बता सकती। अगर मैं मैनेजमेंट में होती और या फिर मेरा चैनल जो होता वो कोई अलग आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता तो शायद मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकती थी कि मतलब एक होता है ना फैसिलिटीज़ क्या हैं और खामियां क्या हैं, तो मैं एक डिफरेंस वीडियो बना रही होती। नहीं, मैं आपको अपनी एक बात शेयर करने वाली हूँ और आप एज ए स्टूडेंट क्या सुनना चाहते हो, क्या नहीं सुनना चाहते हो, उसी से रिलेटेड मैं बातें करने वाली हूँ। दैट्स इट। बात करते हैं सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हमें एडमिशन क्यों लेना है। तो मेरे जब 21 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मेरे टाइम में मैंने जब अपना एडमिशन लिया था 2020 में, तो कोविड सिचुएशन थी। कोविड सिचुएशन में मैंने देखी, और ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, हमने इमेजिन नहीं की थी। तो हाँ, ऑनलाइन टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोई भी ऐसा रेडी नहीं था कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना होगा, डिजिटलाइज मॉडर्न, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। वो एक वर्स कंडीशन थी जो कि बहुत अच्छे से निकल गई। तो फैकल्टी अपनी तरफ से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था उन्होंने ऑनलाइन सिचुएशन में। स्टूडेंट अपनी तरफ से जो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था उस हिसाब से बच्चों ने एग्जामिनेशंस भी दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। आप प्रॉपर तरीके से नहीं प्रोवाइड की गई थी, लैक ऑफ द मतलब स्टडी मटेरियल में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें मतलब देखी, बहुत सारी गैप्स भी नज़र आए और सब सारे तरीके से आप लोग देख रहे हो। और आज भी सीयूईटी एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारे गैप्स, मिसमैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो पाई हैं और नहीं हो पाई हैं और क्या है उस पर बात करने वाले हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक कॉम्पिटेटिव माहौल नज़र आ जाता है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो यूपी बिहार से बहुत सारे बच्चे आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इवन डिफरेंट स्टेट से आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक कॉम्पिटेटिव माहौल आपको दिख जाता है किस तरीके से आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक अपने स्कोर को गेन करना है और आगे अगर आपको हायर एजुकेशन में कहीं आगे जाना है, आपका कोई और ड्रीम है, गोल है, तो आप उसको अचीव करने के लिए आपके पास मतलब एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी है, वास्ट है, किताबें मौजूद रहती हैं। कभी कभी क्योंकि बच्चे लेके चले जाते हैं, रिटर्न नहीं करते, तो कभी कभी किताबें भी नहीं रहती, लेकिन आपको एक लाइब्रेरी मिल जाती है, ई लाइब्रेरी, ठीक है। और आपके लिए साइबर लाइब्रेरी और एक जो लाइब्रेरी आप फिजिकली जाके वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, वो लाइब्रेरी। और बात करते हैं कि और क्या डिफरेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है, मतलब जो डेवलप्ड है और अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो ये डिफरेंस है। मतलब एक तरीके से जब हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा होता है कि गेट दिख गया, बस इतना ही समझ आ गया कि ये यूनिवर्सिटी हमारी है। वो अलग फीलिंग आती है, वो अलग से रिस्पेक्ट आती है, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया होता है, अलग सी मेमोरी जो होती है हमने जो अंदर बनाई होती है। आज भी जब मैं सिंह द्वार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो गेट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर जो मैंने स्पेंड की है। तो आप भी जाओगे तो उस चीज़ को, ग्रीनरी है, अंदर का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वाराणसी का जो पूरा है। वाराणसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक तरीके से कनेक्टेड भी है और आपको अंदर का माहौल डिफरेंट भी लगेगा, क्योंकि अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं है, आपको अंदर मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, स्टूडेंट्स को मिली होती हैं, बसेस प्रोवाइड की गई हैं, अंदर आपका
विश्वनाथ टेम्पल है, मतलब महादेव का दर्शन भी आपको अंदर होता है। तो बहुत न्यूमरस ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आप अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, और कोएड भी है। तो ये अलग से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नाम बता देती हूँ। एक है आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेंस, मैं कोई रैंकिंग के थ्रू नहीं बता रही हूँ, मैं अपने मन से बता रही हूँ। वसंता कॉलेज फॉर वुमेंस, बनारस में ही स्थित है ये कॉलेज। वसंत कन्या महाविद्यालय, ये भी बनारस में स्थित है। यहाँ पे भी आपको जो फैसिलिटीज़ ये सब कॉलेजेस में मिलती हैं, कॉलेज में पढ़ाई होती है, सेमेस्टर होता है, सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, फैकल्टी अच्छी है, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, ये सब अलग से आएगी वीडियो। लेकिन हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको बजट फ्रेंडली हॉस्टल प्रोवाइड करता है। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही नॉमिनल सी फीस में ही आपकी हो जाती है, कोई ऐसा आपको हाई फाई फीस नज़र नहीं आएगी। इसीलिए बच्चे बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, और एक तरीके से हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज अ BHN जो टैग होता है वो टैग मिल जाए, उसका ID कार्ड मिल जाए। हम भी बहुत खुश हुए थे, एक तरीके से हम भी अट्रैक्ट हुए थे। और ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल या डिप्लोमा या फिर बहुत सारी को करिकुलर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, मैं एफिलिएटेड कॉलेज पे थी तो वसंत कन्या महाविद्यालय हो गया। आर्य महिला PG कॉलेज है, वो भी बनारस में ही स्थित है। और एक DAV है, वो कोएड है, ठीक है, वो भी बनारस में ही स्थित है। और इसके बाद एक साउथ कैंपस है, राजीव गांधी बरकच्छा साउथ कैंपस, मिर्जापुर में स्थित है। तो ये हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजेस। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है एक MMV, दैट इज़ महिला महाविद्यालय। मैं बस की फैसिलिटीज़ की बात कर रही थी, तो अंदर जो कैंपस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो लंका पे स्थित जो कैंपस है, उसके अंदर आपको बस की सुविधा मिल जाती है, उसके अंदर आपको बस की सुविधा मिल जाती है, उसी के अंदर आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाती है। एफिलेटेड कॉलेज से डिफरेंट है ये सारी चीज़ें, एफिलेटेड स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। तो एडमिशन प्रोसीजर सब बता दूंगी। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए CUET का स्कोर लेकर आ जाते हो तो आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, है ना। इसके बाद आपको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फैकल्टी मिल जाती है, मतलब फैकल्टी जो आपको पढ़ाती है, प्रोफेसर्स हाईली एजुकेटेड हैं, ऑब्वियसली JRF क्वालिफाइड PhD होल्डर जो होते हैं वही आपको पढ़ाते हैं, स्कॉलर्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। और क्या ही मुझे ऐसा कुछ, हाँ, नेगेटिव थॉट्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो हैं हमारे पास। आपके पास घूमने फिरने के लिए दोस्त भी बन जाएंगे। अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको ही पढ़ के आगे स्कोर करना है, और आगे आपको ही वो लेवल तक जाना है जहाँ पे आपको आपका ड्रीम अचीव हो जाए। जो भी आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो एक सेल्फ स्टडी से ही हो जाता है। आपका प्रोफेसर आपको हाथ पकड़ के कुछ नहीं देने वाला है, आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होगी। और बहुत सारे गेम्स, स्पोर्ट्स, स्विमिंग वगैरह, माउंट क्लाइंबिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेरी एक वीडियो भी है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी के बारे में है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो नेगेटिव पॉइंट्स तो पॉलिटिकली बहुत सारी हैं, इवन आप लोगों ने न्यूज़ के थ्रू भी सुना होगा। बहुत सारी चीज़ें, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक, मैं एक छोटा डिपार्टमेंट भी ले लूँ तो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। और माहौल जो है वो, अगर आप एज अ स्टूडेंट उस चीज़ को देख रहे हो तो माहौल आपकी पढ़ाई के लिए तो सही है। मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए माहौल सही था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से मौज भी की थी, और उसके बाद ऑनलाइन भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ऐसा मेरा स्कोर कहीं से भी डाउन नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो सब मुझे अपनी तरफ से एनालाइज करने का मौका मिला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। क्योंकि मैंने और कहीं एडमिशन लिया नहीं, मुझे पता था ग्रेजुएशन भी मुझे यहीं करना है, कुछ भी हो जाए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, ये वाली फीलिंग आ गई थी, डेवलप हो गई थी खुद से। तो जो स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपको भी पता होगा। हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि उसकी रैंकिंग गिर गई है। बहुत सारे जो है धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं, वो हर जगह होते हैं। कहीं कहीं से मैनेजमेंट के थ्रू कुछ चीज़ें जो है, अभी मैं एक बात कर लूँ, कोविड के सिचुएशन की वजह से जो एडमिशन प्रोसीजर में चेंजेस बहुत सारे देखने को मिले, जिसकी वजह से नेगेटिव कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। और बहुत सारे मैनेजमेंट के थ्रू, जो अंदर सिस्टम बैठा हुआ है, उनके थ्रू थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्या, मतलब वो प्रॉब्लम जो है वो इन्हेंस हो गई, बढ़ती चली गई। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। इसी बीच हमारे वाइस चांसलर जो है वो चेंज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल ही रही हैं। एडमिशन प्रोसीजर्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब NTA अपनी तरफ से एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं अगर एलोबरेट करने जाऊँगी तो ये वीडियो और बड़ी हो सकती है। हमें क्या जानना है कि हमारा एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो एज अ स्टूडेंट हमें अपनी पढ़ाई करनी हो। और आगे अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल कोर्सेज में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता। अब वो ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या होते हैं, तो मैं पूरी तरीके से बोल देती हूँ कि अगर आप BA करने जा रहे हो, अगर आप MA करने जा रहे हो, अगर आपने BSc सोचा हुआ है करने की, तो प्रॉपर आपके कोर्स में एज अ ऑनर्स कोर्स में, सारे कोर्सेज में कहीं पे भी प्लेसमेंट ऑफर नहीं की जाती। हाँ, कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें मतलब वो अगर प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया आपका, और अगर BSc में बात करें तो आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें आपको प्लेसमेंट ऑफर की जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर साल वो प्लेसमेंट आपको ऑफर की जाए।
तो ऐसा होता है और ये हर जगह होता है, ठीक है। आपको कोई और सजेशन चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ वीडियो में, लेकिन इतना बोल नहीं रही हूँ। जितना मुझे पता है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, आप उसकी सुविधा ले सकते हैं। फेक प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ कि हाँ आपको सारे कोर्सेज़ में ही प्लेसमेंट ऑफ़र की जाएगी। प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स ऑफ़र की जाती है। मैं 60% कह सकती हूँ, 50 to 60% प्लेसमेंट ऑफ़र की जाती है। पैकेज जो होता है, अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में पैकेज इतना हाई नहीं होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो पैकेज होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। और बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में इसीलिए जाते हैं कि उनको आगे चल के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, या सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस करनी होती है। IIT है, वहाँ पे पैकेज अच्छा मिलता है। IIM है, मतलब मैनेजमेंट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे पैकेज अच्छा है। और अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही है वो पार्ट, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा, मतलब आप तो डॉक्टर बन जाओगे। तो ऐसी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आपको अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रॉक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल्स के लिए आपको वार्डन्स प्रोवाइड की जाती हैं। 24/7 आपको वाईफाई की सुविधा प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी सारी अगर सीट्स लिमिटेड है तो सीट्स लिमिटेड ही है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो सीट्स लिमिटेड का मतलब है कि इतने में ही एडमिशन होगा, इतनी ही एडमिशन के लिए सीट्स हैं, इतने ही सीट्स में आपको हॉस्टल मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं वो हर जगह होती हैं, लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट हम बात करें तो हमें एज अ स्टूडेंट अपनी आगे के बारे में अगर हमको सोचना है तो हमें एक डिग्री से मतलब है, फैकल्टी हमें मिल जाती है तो वो पढ़ा रही है, हमें उससे पढ़ना है, अपना जो भी वो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है हमें वो लेना है, और आगे के बारे में खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए, क्योंकि मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की है तो मैं उसको ही लेके, मतलब जो चीज़ें मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने दिया है मैं सारी चीज़ों को लेके आगे जा रही हूँ, ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जा रही हूँ। और सिस्टम है अपनी तरफ से, सिस्टम बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और कह सकते हैं कि एक तरफ से करप्शन काइंड ऑफ चीज़ें हैं। मैं हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ये सारे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो फैक्ट्स हैं, और वो सारी चीज़ें हमें भी पसंद नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें चलती हैं वो हमें नहीं पता है वो कैसा सिस्टम चलता है, कैसा जाल है, कैसा वेब है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो चीज़ें हैं वो हमें लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।